मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती पॉपुलैरिटी से एक बात तो तय है कि भारत में बिजनेस और एंटरप्रेन्योर की तादाद तेजी से बढ़ी है। लोगों में स्टार्टअप कल्चर वायरस की तरह फैल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या वाले देश में बंद होते पुराने कारोबार भी कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई ऐसी कंपनीज आज कंगाली के मुंह देख रही है जो कभी अरबों में खेलती थी। इनके मालिक खुद को मार्केट का बादशाह समझते थे और आसमान की बुलंदियों पर राज करते थे, लेकिन फिर उनके डूबते सितारे ने कंपनी की नैया भी ऐसी डुबाई कि आज वह मार्केट से गुमनाम है। आज की ये स्पेशल वीडियो बस ऐसी ही कंपनीज के बारे में है जो अब केवल पुरानी यादों का हिस्सा बन चुकी है। किंगफिशर एयरलाइंस। शराब से लेकर एयरलाइंस चलाने वाले ब्रांड किंगफिशर को कौन नहीं जानता। भगोड़े विजय माल्या की ये कंपनी कभी अरबों में खेलती थी। पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड की नामी हसीनाओं के साथ वो नजर आते थे और किंगफिशर कैलेंडर की पॉपुलैरिटी के चर्चे तो दुनिया भर में थे। अपने पिताजी से विरासत में मिले बिजनेस के साथ विजय माल्या ने साल 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। हेवी ब्रांडिंग और यूनिक पॉलिसीज के चलते किंगफिशर की शुरुआत बेमिसाल रही। इस कंपनी ने साल 2007 में मोटी रकम देकर डेक्कन एयर को भी खुद में समेट लिया, लेकिन ये विजय माल्या के करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। साल 2011 तक किंगफिशर देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन जरूर बन गई, लेकिन फिर बढ़ते फ्यूल कॉस्ट ने हवाई यात्रा की लागत बढ़ा दी, जिसके चलते किंगफिशर एयरलाइंस की तकदीर भी घाटे के सफर पर निकल पड़ी। 5 सालों में एयरलाइन ने कर्जे से उभरने के लिए कई तरकीब अपनाई, लेकिन 9,000 करोड़ के कर्जे के चलते विजय माल्या को साल 2016 में देश छोड़कर भागना पड़ा और इसी के साथ किंगफिशर का आसमानी सफर भी इतिहास बन गया। रिलायंस इंफोकॉम। जहां एक तरफ टेलीकॉम सेक्टर पर रिलायंस जियो की मोनोपोली देखने को मिलती है, वहीं रिलायंस इंफोकॉम की बर्बादी की दास्तां भी सुनाई पड़ती है। बंटवारे में रिलायंस इंफोकॉम को अपने हिस्से लेने वाले अनिल अंबानी का मकसद तो इसे सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाने का था, लेकिन अपने भाई से अलग होने के बाद वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। साल 2003 में शुरू हुई इस कंपनी का नाम बदलकर उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस तो कर लिया, लेकिन इसकी सफलता के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी बनाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। अनिल अंबानी के गलत फैसलों के चलते कंपनी पर लगभग हजारों करोड़ का कर्ज चढ़ गया। रिलायंस जियो 4G के आने के बाद तो स्थिति और भी हाथ से निकल गई, लेकिन ऐसे में अनिल अंबानी ने MTS और एयरसेल से हाथ मिलाने की सोची, लेकिन इस पार्टनरशिप को सुप्रीम कोर्ट से नामंजूरी ही हाथ लगी। आखिर में कर्ज के तले दबकर कंपनी पर ताला लग गया और अनिल अंबानी भी दिवालिया हो गए। आज भी रिलायंस कम्युनिकेशन पर 26,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। माइक्रोमैक्स। रिलायंस जियो ने भारतीय बाजार में केवल रिलायंस इंफोकॉम कंपनी का ही बंटाधार नहीं किया, बल्कि माइक्रोमैक्स के सितारे गर्दिश में लाने के पीछे भी रिलायंस जियो 4G का हाथ रहा। साल 2000 में IT सॉफ्टवेयर के तौर पर शुरू हुई इस कंपनी को भारत में जितनी तेजी से पॉपुलैरिटी मिली, उतनी ही तेजी से लोगों की नजरों से उतर भी गई। दरअसल इसकी सफलता की कहानी साल 2008 से शुरू हुई, जब माइक्रोमैक्स कंपनी ने मोबाइल हैंडसेट वर्ल्ड में कदम रखा। अपने शुरुआती मॉडल से ही माइक्रोमैक्स इंडियन मार्केट की जान बन गई। सेल में सैमसंग को भी पीछे छोड़ते हुए साल 2015 में इसकी मार्केट वैल्यूएशन 21,000 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन अगले 4 सालों में कंपनी 93% से क्रैश हो गई और साल 2019 में इसकी वैल्यूएशन 1500 करोड़ से भी कम पर सिमट गई। दरअसल हुआ ये कि शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे चाइनीज मार्केट प्लेयर से कंपनी को टक्कर मिली। अब तक माइक्रोमैक्स अपने फोन्स चाइना में मैन्युफैक्चर करवा रही थी, लेकिन चाइनीज मोबाइल कंपनी ने ही मार्केट में डोमिनेंसी बरकरार रखी। सस्ते दामों पर मिलते यूनिक फीचर्स के चलते ही कस्टमर्स ने भी चाइनीज फोन का रुख कर लिया। साथ ही जियो 4G के आते ही माइक्रोमैक्स का रेवेन्यू लगभग आधा हो गया और कंपनी का गोल्डन पीरियड भी ओवर हो गया। एटलस। लाखों भारतीयों को बैलगाड़ी से साइकिल का सफर कराने वाली एटलस को कभी वर्किंग क्लास का वर्क हॉर्स कहा जाता था। इसकी पहुंच शहर की पक्की सड़कों से लेकर गांव कूचों तक थी, लेकिन एटलस की सफलता का ये सुहाना सफर शुरू तब हुआ जब जानकी दास ने पूरे भारत को 2 पहियों पर लाने का सपना देखा और इसे साकार करते हुए 1951 में उन्होंने एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। अपने पहले ही साल में साइकिल की बिक्री से कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया और साल दर साल अपने प्रोडक्शन को 2 गुनी रफ्तार से बढ़ाया। 1958 आते आते आलम ये रहा कि कंपनी भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाने उतरी। म्यांमार, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपनी पकड़ बनाते हुए ये साइकिल भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर बन गई। कई लोग इस ब्रांड को नेशनल प्राइड कहकर भी बुलाने लगे।
लेकिन 1966 में जानकी दास की मौत के बाद से ही कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले भाइयों में कंपनी को लेकर और फिर प्रॉपर्टी को लेकर ऐसी बहस छिड़ी कि कंपनी 3 हिस्सों में बट गई। इस बंटवारे ने न केवल एटलस की सेल पर असर पहुंचाया, बल्कि बाजार में आते नए ब्रांड ने भी एटलस का बंटाधार कर दिया। इसके बाद 2000 में बाइसिकल से ज्यादा मोटरसाइकिल का चलन बढ़ा और इस ब्रांड को भारी नुकसान झेलना पड़ा। साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी पर करोड़ों का कर्ज था, जिसके चलते 2020 में वर्ल्ड साइकिल डे पर इसकी आखिरी गाजियाबाद की फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ा। स्नैपडील। अब बात ऑनलाइन मार्केट पर अपना दबदबा बनाकर रखने वाली उस स्नैपडील कंपनी की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कभी आमिर खान हुआ करते थे। साल 2010 में शुरू हुई स्नैपडील कंपनी केवल 6 सालों में ही ऑनलाइन मार्केट की किंग बन गई। इनकी पॉपुलैरिटी और प्रॉफिट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी इसकी मार्केट वैल्यूएशन 6.5 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। लेकिन फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी और डिमांड के चलते 7 सालों में ही स्नैपडील की नैया ऐसी डूबी कि फिर ये लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। लोगों की स्नैपडील से बेरुखी की एक वजह आमिर खान भी रहे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह डाला कि उनकी बीवी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करती। बस इसी बयान के बाद आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटाने की चर्चाएं भी गर्म हो गई। 2016 में आमिर खान ने तो स्नैपडील को अलविदा कह दिया, लेकिन बर्बादी ने स्नैपडील का पीछा नहीं छोड़ा। साल 2017 में इसके शेयर्स बुरी तरह क्रैश हो गए। नुकसान से उभरने के लिए स्नैपडील के शेयर्स मार्केट में भी बेचे गए। इसका 2.0 वर्जन भी मार्केट में उतारा गया, लेकिन स्नैपडील आज भी भारी कर्ज तले दबी हुई है। तो देखा आपने कैसे भारत में कभी इन बड़ी कंपनियों की तूती बोलती थी, ये अपने सेक्टर के बादशाह बनकर बैठे थे, लेकिन बढ़ते कंपटीशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते भी ये अर्श से फर्श पर पहुंच गए। देश की इन दिवालिया कंपनियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।